हेलो दोस्तों, आज शुरू करेंगे एकोनाइटस नेपलस। इसका कॉमन नेम मॉन्क्सवुड है और यह रेनकुलेसी फैमिली से बिलोंग करता है। कुछ चीज़ें एक साथ मैं आपको बता दे रहा हूँ जो कि यहाँ पे एक साथ लिखी हुई नहीं है और वह आप इस पे नोट कर सकते हैं। देखिए, जो इसका ड्रग मतलब ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है इसका 6 घंटे से लेकर 2 घंटे तक है और मियाज बैकग्राउंड जो है 16 है और इसका जो टेम्परामेंट है सेंगुइन है सेंगुइन है सॉरी ओके। जो इसका थर्मल रिलेशन है, नाइदर हॉट नॉट चिली बट सीम्स टू बी हॉट। ठीक है, यह हॉट पर्सन के जैसे दिखता है बट ना ही चिली होता है ना ही हॉट होता है। ठीक है, मतलब बट सीम दिखता है हॉट पर्सन के जैसे। ठीक है, अब चलिए शुरुआत करते हैं। जो एलन की नोट्स है इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, रेनकुलेसी फैमिली से बिलोंग करता है और जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, इज जनरली इंडिकेट्स इन एक्यूट आर रिसेंट केसेस। ठीक है, या तो यह तीव्र हाल ही में शुरू जो जल्दी ही मतलब हाल ही में शुरू हुए रोगों में उपयोगी होता है। जैसे लिखा रिसेंट केस अकरिंग इन यंग पर्सन, किनमें जो यंग पर्सनस होते हैं। और किस टाइप के, एक्यूट, जनरली इंडिकेट इन एक्यूट और रिसेंट, जो तीव्र, जो अधिक तीव्र मतलब जल्दी होते हैं, जल्दी जल्दी चीज़ें होती हैं वो, और जो तुरंत होते हैं रिसेंटली, अभी जो चीज़ें रिसेंटली सभी लोग समझते हैं रिसेंटली काज, इस टाइप की जो बीमारियां होती हैं जो जल्दी जल्दी और अभी हाल ही में हुई हैं। और किनमें, यंग पर्सनस में, स्पेशली गर्ल्स आर फुल प्लेथोरिक हैबिट और हु लीड इन अ सेडेंटरी लाइफ। मतलब वो गर्ल्स जो जिनमें प्लेथोरिक क्या होता है, एक मतलब ब्लड की कमी जिनमें पाई जाती है, ऐसे कह सकते हो, कम ब्लड जिनमें होता है वो लोगों के, उन लोगों में यह स्पेशली होता है। और देखिए जो पर्सन्स ईजिली अफेक्टेड बाई एटमॉस्फेरिक चेंजेस, और वो एटमॉस्फेरिक चेंजेस से भी अफेक्ट होते हैं। डार्क हेयर होते हैं एंड आई भी डार्क होती हैं। रिजिड मसल फाइबर, रिजिड मतलब टाइट, टाइट मसल फाइबर्स होते हैं उनके। ठीक है, और आगे की बात करेंगे मेंटल जनरल्स की। ग्रेट फियर एंड एंग्जाइटी ऑफ माइंड, बहुत ज़्यादा उनको डर होता है और एंग्जाइटी ऑफ माइंड, बहुत ज़्यादा चिंता होती है किस चीज़ की, विद ग्रेट नर्वस एक्साइटबिलिटी, अफ्रेड टू गो आउट, बाहर जाने से उनको डर लगता है। और टू गो इनटू अ क्राउड फेयर देयर इज़ एनी एक्साइटमेंट आर मेनी पीपल्स, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं या कोई बहुत अच्छा फंक्शन चल रहा है, शादी है या किसी का बर्थडे है, कुछ इस टाइप का चीज़ चल रही हैं, तो वहाँ पे उनको जाने से डर लगता है। टू क्रॉस द स्ट्रीट, और यहाँ तक कि उनको रोड भी क्रॉस करने में डर लगता है। और जब इसके आगे की बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की, तो पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है, काउंटनेस द एक्सप्रेस ऑफ फियर। मतलब समझे, मतलब कि चेहरा जो होता है भय को व्यक्त करता है, चेहरे पे भय, फियर जो होता है दिखाई देता है। द लाइफ इज रिटेंडेड मिजरेबल बाई फियर, और दुख भरा जीवन होता है उनका। और आगे क्या लिखा है, इज श्योर हिज डिजीज़ विल प्रूव फेटल, मतलब जो उनको ऐसा लगता है कि जो उनकी बीमारी है वह उनको जान लेके ही मानेगी। ठीक है, प्रिडिक्ट्स द डे ही विल डाई, और वह उस दिन का भी प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि इस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। यहाँ तक उनको फियर ही होता है, फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और जो फीमेल्स होती हैं उनको ऐसा होता है कि जो प्रेगनेंसी के टाइम दौरान ही वो उनकी डेथ हो जाएगी, इतना ज़्यादा उनको भय होता है। और आगे की बात करें, रेस्टलेस एनॉक्सियस डज एवरीथिंग इन ग्रेट हेसल, मस्ट चेंज पोजीशन ऑफ एन एवरीथिंग स्टार्टलेस हिम। समझे, बेचैनी और घबराहट, दो चीज़ों की बात की गई इसमें। हर काम जल्दी जल्दी करते हैं, ग्रेट हेस्टल मतलब जल्दी जल्दी करते हैं, हर काम उनको जल्दी जल्दी करना होता है। रेस्टलेस होते हैं, एंक्सियस, डूइंग ग्रेटलेस, क्योंकि इसीलिए वो काम जल्दी जल्दी करते हैं। और मस्ट चेंज पोजीशन ऑफेंस, और वह अपनी बार बार करवट या स्थित, जो कहें मतलब लेटे हैं तो करवट, वरना स्थित पोजीशंस बदलते रहते हैं। एवरीथिंग स्टार्ट्स, छोटी छोटी बातों पे वे चौंक जाते हैं। इसलिए समझे, वो छोटी छोटी सी बातों पे, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बात होनी चाहिए चौंकने के लिए, छोटी छोटी सी बातों पे वो चौंक भी जाते हैं। और आगे क्या लिखा है, हनीमैन सेज, हनीमैन क्या कहते हैं, वेयर एकोनाइट इज चूजन होम्योपैथिकली यू मस्ट एबव ऑल ऑब्जर्व द मोरल सिम्टम। इन सब के ऊपर सबसे पहले एकोनाइट चुनने से पहले हमें उनके नैतिक, मानसिक, मतलब जो मोरल सिम्टम्स हैं वो देखने चाहिए। एंड बी केयरफुल दैट
it closely resembles them. The anxious of mind and body, the restless, the disquiet not be allowed. मतलब क्या समझे? मतलब मन और शरीर की पीड़ा जो होती है, बेचैनी और अशांत का ठीक ठीक मेल होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो मेडिसिन वह अच्छा काम नहीं करेगी। मतलब जो उनका मेंटल है, बॉडी है, रेस्टलेस, इन सब चीज़ों का एक अच्छी मैचिंग होनी चाहिए। जब तक मैचिंग नहीं है तब तक के लिए वो मेडिसिन काम नहीं करेगी। ठीक है। दिस मेंटल एंग्जाइटी, वरी, फियर, ए कंप्लेन द मोस्ट ट्रिवियल एलिमेंट। मतलब ऐसा है कि ये जो इनकी मेंटल होता है, एंग्जाइटी मतलब मानसिक जो चिंता होती है इनकी, भय और घबराहट छोटी सी बीमारियों के साथ भी रहती है। छोटी छोटी सी ट्रेवल एलिमेंट्स क्या होता है? छोटी बीमारी, उनके साथ छोटी बीमारियों के साथ भी उनको डर, वरी, फियर, एंग्जाइटी सारी चीज़ें रहती हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ पता है इसमें क्या है? एक पिक्यूलियर सिम्टम भी हो सकता है कि मतलब उनको म्यूज़िक सबको जो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इनमें क्या होता है? म्यूज़िक इज़ अनबेरेबल मेक हर सैड। बियर ही नहीं कर पाते म्यूज़िक। इस लाइन का शायद मतलब बताने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि सीधी सीधी लाइन लिखी हुई है। ठीक है। फिर आगे बात करेंगे कंप्लेंट। फिजिकल जनरल्स क्या होता है? जिनका फिजिकल जनरल्स होता है, देखिए क्या लिखा है? कंप्लेंट्स काज्ड बाय एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, वेट ड्राई नॉर्थ और वेस्ट विंड आर एक्सपोजर टू ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर फाइल द प्रेस्पायरेशन बैड इफेक्ट ऑफ चेक्ड प्रेस्पायरेशन। क्या समझे? जो ड्राई कोल्ड एयर होती है, मतलब ड्राई ठंडी हवाएं जो होती हैं, ड्राई ठंडी हवाएं, और जो उसका जो ड्राइड उत्तर, नॉर्थ और वेस्ट की विंड्स होती हैं। ठीक है। और उसके अलावा जो पसीने की अवस्था में, जब इसमें जैसे फाइल इन प्रेस्पायरेशन, ठीक है, जब ठंड इनको स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग के टाइम भी जो ठंडी हवाएं लगती हैं, उससे एक बहुत बुरा इफेक्ट इनके ऊपर पड़ता है। और जो चेक प्रेस्पायरेशन होता है वो भी इनके ऊपर एक बुरा इफेक्ट डालता है। ठीक है। फॉर द कंजेस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन बिफोर लोकलाइजेशन टेक्स प्लेस। और सूजन प्रारंभिक स्टेज में जो अब स्थानीयकरण नहीं हुआ हो। और देखिए अगला लिखा है, जो पेन आर इनटॉलरेबल, असहनीय दर्द होती है, ड्राइव हिम क्रेजी, ही बिकम वेरी रेस्टलेस एट नाइट। और वह पागल सा कर देती है, इतना असहनीय पेन होता है कि ड्राइव क्रेजी, पागल कर देती है वो दर्द। ठीक है। और रोगी बहुत बेचैन होता है, विशेषकर रात में। ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिम्टम्स क्या होते हैं? एमनोरिया इन प्लेथोरिक यंग गर्ल्स। प्लेथोरिक जिनमें ब्लड कम होता है उनमें एमनोरिया यंग गर्ल्स में होता है। और आफ्टर फ्राइड के बाद में टू प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ मेंसेस, मेंसेस भी सेप्रेस हो जाते हैं फ्राइड के बाद में। अगला देखते हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन इसका खास है। रिस्पायरेशन में देखिए क्या लिखा है? कफ, क्रॉप, ड्राई, हॉर्स, सफोकेटिंग, ट्रॉट, loud, rough, croaking, hard, ringing, whizzing are an expression from dry cold wind or draft of air। क्या समझे? निमोनिया के फर्स्ट स्टेज के सिम्टम्स होते हैं। और देखिए जो खांसी होती है, कफ जो है, और क्रोप, ड्राई, सूखी जैसी, भारी आवाज़ वाली, हर्षल होता है, और घुटन, सफोकेटिंग, घुटन देने वाली, लाउड, तेज़ आवाज़, रफ, खुरदुरी, क्रॉकिंग, मेढक सी, और हार्ड, कठोर, रिंगिंग, घंटी सी, या और उसके अलावा विजिंग, जैसे सीटी बजती है, सीटी बजने जैसी। ऑन एक्सपायरेशन, सांस छोड़ते समय खांसी अधिक हो जाती है, खांसी अधिक बढ़ती है। ठीक है। फ्रॉम ड्राई कोल्ड, सूखी, कारण क्या होता है? सूखी ठंडी हवा या ठंडी हवा के झोंके लगते हैं जब, तब यह रिस्पायरेशन में इफ़ेक्ट आता है। ठीक है। और जो इसका आगे नर्वस सिम्टम है, नर्वस सिम्टम में देखते हैं। देखिए, ऑन राइजिंग फ्रॉम रिकम्बिनेंट पोजिशन द रेड फेस बिकम डेडली पेल, or he became faint or giddy and falls, and he feared to rise again, often accompanied by wincing of
साइड एंड अनकॉन्शियस। मतलब समझे इसका, जब कोई लेटा होता है तब उसका चेहरा लेटने की अवस्था में या लेटी हुई अवस्था में उठने से पहले उस लेटी हुई अवस्था में उसका चेहरा लाल होता है, ठीक है। पोजीशन ऑफ रेड फेस बिकम डेडली पेल, और अचानक से पीला हो जाता है। जब वह उठ के खड़ा होता है तब वह अचानक से पीला हो जाता है और चक्कर बेहोशी से गिर जाता है। जब ऐसा होता है तो फियर आ जाता है, राइज अगेन, फियर टू राइज अगेन, फियर उठने में उसको डर लगता है। और फिर आगे लिखा ऑफन अकम्प्लिश बाय वेनिशिंग ऑफ स्टेट अनकॉन्शियस। अचेतन मतलब उसको धुंधलापन, और अनकॉन्शियस मतलब बेहोशी वाला टाइप, जो अनकॉन्शियस होता है उस टाइप से, और उस धुंधलापन उसको नॉट क्लियर विजिबल, मतलब विजिबिलिटी उसकी क्लियर नहीं होती और अनकॉन्शियस हो जाता है। और जो देखें इसमें कन्वर्जेंस क्या आते हैं, नर्वस में एक कन्वर्जेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कन्वर्जेंस क्या होते हैं, जैसे दौरे जिसको बोलते हैं, दांत, हाँ, टीथिंग चिल्ड्रन जो होते हैं, जिन बच्चों के दांत निकलते हैं, उनमें क्या होता है, हीट, जर्क, ट्विचिंग ऑफ सिंगल मसल, चाइल्ड गन्स हिज फेस्ट फ्रेस्ट एंड स्किन हॉट हाई फेयर। देखिए क्या होता है, गर्मी के कारण झटके आते हैं एक साथ, एक पसलियों में पसलियाँ नहीं, मांसपेशियों में झटके आते हैं, ठीक है। बच्चा मुट्ठी कसकर दबाता है और बेचैन हो जाता है और चिल्लाता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, त्वचा, जो आगे लिखा हुआ है, स्किन हॉट एंड ड्राई, त्वचा जो होती है गर्म, सूखी और तेज बुखार होता है उसमें, ठीक है। या उसके जो किन में होता है, जो टीथिंग चिल्ड्रंस होते हैं उनमें फीवर होता है। फीवर कैसा होता है, देखिए फीवर इसका होता है स्किन ड्राई एंड हॉट, सूखी और गर्म, बहुत गर्म, सूखी, हॉट होता है, और फेस रेड एंड पेल एंड रेड अल्टरनली बर्निंग थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर। ये सबसे चीज़ है। ये पहले जो लिखा है, चेहरा कभी लाल कभी पीला, लाल बारी बारी से, मतलब अल्टरनेट होता रहता है चेहरे का कलर जो है लाल पीला ऐसे होता रहता है। पर बर्निंग थर्स्ट, और जलन वाली, बहुत तीव्र प्यास लगती है, लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा पानी की, और भी ठंडे पानी की। इंटेंस नर्वस रेस्टलेसनेस टॉसिंग अबाउट द एगोनी। क्या मतलब हुआ, तीव्र नर्वस बेचैनी, करवटें बदलना, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। और फिर उसके बाद बिकम इंटॉलरेबल टूवर्ड्स इवनिंग एंड ऑन गोइंग टू स्लीप। शाम को और सोते समय ये जो होती हैं चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं। क्या, जो नर्वस है, पहली बात तो ऊपर वाली लाइन में जैसे तुमने देखा, इंटेंस नर्वस रेस्टलेसनेस, तीव्र, बहुत ज़्यादा नर्वस होता है, बहुत ज़्यादा बेचैन होता है नर्वसनेस के कारण, ठीक है। करवटें बदलता है, पीड़ा होती है। एकोनाइट शुड नेवर बी गिवन सिंपली टू कंट्रोल द फीवर। ऐसे ही नहीं कि जहाँ पे मन चाहा वहाँ पे बुखार रोकने के लिए इसको दे दिया, भाई ऐसा नहीं करना होता इसमें बुखार के। और नेवर अल्टरनेट विद अदर ड्रग ऑफ दैट पर्पस इफ़ इट इज़ a case requiring aconite, no other drug is needed, aconite will cure the case। समझे, ऐसा नहीं है कि बुखार के लिए दूसरी दवाओं के साथ बदल कर ना दें, ठीक है, बदल कर नहीं देना चाहिए इसे। और यदि किसी केस एकोनाइट का है तो किसी दवा की आवश्यकता नहीं है, वह एकोनाइट का रोगी है और वह एकोनाइट से ही क्योर हो जाएगा, अनलेस इंडिकेट्स बाय द एक्साइटिंग काज इज़ नियरली ऑलवेज इंजूरियस इन फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइफाइड फीवर। और क्या बताया गया, इनमें प्रायः, और जो टाइफाइड फीवर होता है, टाइफाइड फीवर के प्रारंभिक मतलब फर्स्ट स्टेज के जो चीज़ें होती हैं उनमें ये, मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पे ये चीज़ देना यूज़फुल है, वहाँ पे यूज अनलेस इंडिकेट द एक्साइटिंग का, जब तक कि एक्साइटिंग काज नहीं पता है उसका तब तक के लिए ऐसा नहीं कि टाइफाइड की फीवर में भी इसको फर्स्ट स्टेज में दे दिया, भाई वो उसके लिए बहुत हानिकारक होती है। और देखिए एग्रेवेशन, जिसकी बात करें एग्रेवेशन किन किन चीज़ों से होता है, इवनिंग, शाम को, एंड नाइट, रात में, पेन एंड इरिस्पेबल, और ये चीज़ इन वार्म व्हेन राइजिंग फ्रॉम बेड, लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड। समझे, इतनी चीज़ों से इसमें एग्रेवेशन होता है। और जो एम्ब्लोरेशन होता है इन ओपन एयर,
खुली हवाओं में इसको अच्छा महसूस होता है। और एक चीज़ खास चीज़ इसको ये है कि जो एकोनाइट है यह एक फीवर के लिए इसका बहुत खास है, जो इसमें थ्रस्ट लगती है लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर की, ठीक है ये। और इसके अलावा कम्प्लीमेंट्री जो होता है, कम्प्लीमेंट्री में आप ये देख सकते हैं कॉफ़िया है इसकी कम्प्लीमेंट्री में इन फीवर, तो ये सब चीज़ें इसकी कम्प्लीमेंट्री रिलेशंस होते हैं, वो चीज़ें आप पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं। और आज के लिए यहीं तक, अगली मेडिसिन जब आएगी आपको पता ही चल जाएगा। एकोनाइटम नेप्लस आज के लिए थैंक यू। और जो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।